अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कैम्टेशिया स्टूडियो में एनोटेशंस और फेवरेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के नीचे आपको फेवरेट नज़र आएगा। फेवरेट के अंदर आप डिफरेंट किस्म के एनोटेशंस, एनिमेशंस या बिहेवियर में से कोई भी चीज़ अगर आप फेवरेट में रखना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। फेवरेट में रखने के लिए आप जैसे कि मैं एनोटेशंस पे क्लिक करता हूँ और एनोटेशन में डिफरेंट किस्म के मेरे एनोटेशंस कॉल आउट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हर एक कॉल आउट्स के ऊपर आप देखें तो एक स्टार बना हुआ नज़र आ रहा होगा। आप जस्ट इस स्टार के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में चला जाएगा, क्लिक करोगे ये फेवरेट में चला जाएगा। इससे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इनमें भी आप स्टार के ऊपर क्लिक करके आप इनको फेवरेट में रख सकते हो। अब जब फेवरेट में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये सारे आ गए। तो इनको रिमूव करने के लिए आप अगर फेवरेट से रिमूव करना चाहो तो आप जस्ट स्टार के ऊपर दोबारा से क्लिक करोगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम करते हो तो आप उसको फेवरेट में रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर की हाईलाइट्स जितनी भी हैं, कर्सर के जो इफेक्ट हैं उनको मैंने यहाँ पे फेवरेट में रखा हुआ है। तो आप इस तरह फेवरेट में कोई भी अपने इफेक्ट्स या कोई भी चीज़ जो आप रखना चाहते हो इजीली आप रख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास एनोटेशंस। एनोटेशन में आपका डिफरेंट किस्म के एनोटेशंस हैं, जैसे कि कॉल आउट्स आ जाता है, उसके बाद आपके पास एरोज एंड लाइन्स आ जाता है, फिर आपके पास शेप्स आ जाता है, ब्लर एंड हाईलाइट्स आ जाता है, स्केच मोशंस आ जाता है और उसके अलावा की स्ट्रोक कॉल आउट्स आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो है तो कॉल आउट्स आते हैं। कॉल आउट्स में डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप आल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे स्टाइल आ जाएंगे। आप नॉर्मल यहाँ से बेसिक बोल्ड वगैरह स्टाइल यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। इंडस्ट्रियल स्टाइल है तो नॉर्मल में आल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे के सारे स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगे। थीम्स है यहाँ पे नन और डिफॉल्ट थीम पे क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर के पास थीम्स आ जाएंगे। तो नॉर्मल आप थीम का कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं नन पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट कलर के यहाँ पे थीम वापस आ जाएंगे। सारे एनोटेशन जितने भी हैं या कॉल आउट से जो भी चीज़ें हैं इनको अपनी वीडियो के ऊपर ऐड करने के लिए आपके पास 3 तरीके। सबसे पहला ये है कि जहाँ पे भी आपके पास ये प्ले हेड होगा वहीं पे आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास प्ले हेड में रखता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल आउट्स ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कॉल आउट्स हैं तो मुझे जो भी अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको आप अपनी मर्जी से मूव करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहो। साइज कम ज़्यादा करने के लिए आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज है, टेक्स्ट का साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। बाकी जो साइज है आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखें यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हो। जैसे कि ये मैं कॉल आउट से इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको आप मूव कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जो है तो अपने ये जो कैनवास होता है इसी के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और टाइम लाइन पे जहाँ पे आपस प्ले हेड है वहीं पे ये क्या हो गया, ऐड हो चुके हैं। अब ये जो आपस कॉल आउट्स होते हैं, कॉल आउट जो ही आप अप्लाई करते हो तो इसके साथ आपको इन कॉलर्स के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बार ओपन होती है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले ए मीन टेक्स्ट आप चेंज करना चाहो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉल आउट टेक्स्ट लिख दिया। इस टेक्स्ट के डिफरेंट आप स्टाइल हैं, यहाँ पे फंट स्टाइल है, आप वो चेंज करना चाहो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे स्टाइल है, मैं एरियल रखता हूँ एरियल आ जाएगा। रेगुलर करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करते हो बोल्ड आ जाएगा। इसके अलावा साइज बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। अलाइनमेंट इसकी चेंज करना चाहो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। वी स्पेसिंग और एच स्पेसिंग मीन वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजेंटल स्पेसिंग ये आपकी पैराग्राफ के लिए यूज होती है। तो पैराग्राफ के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी पैराग्राफ लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो आपको डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट स्टाइल दिए हुए, आप इन सब पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टाइल किस लिए यूज होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रखता हूँ और ये पैराग्राफ के लिए फॉर एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल आउट और पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो इनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो। वी स्पेसिंग मीन वर्टिकल स्पेसिंग आप बढ़ाओगे कम करोगे, यहाँ से कम हो रहा है देखो। और हॉरिजेंटल स्पेसिंग है यहाँ पे, देखिए हॉरिजेंटल स्पेस भी यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं इसको 0 करता हूँ, नॉर्मल ये 0 ही होता है तो आप यहाँ पे 0 करके यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मल जो कॉल आउट्स है, कॉल आउट्स का कलर वगैरह चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एनोटेशन प्रॉपर्टी आ जाती है। इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। कलर आपने चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर आप यहाँ से
चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप पास यहाँ पे एक आई ड्रॉपर टूल होता है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जो भी आपको कलर चाहिए आप उसके ऊपर जस्ट रखोगे तो कलर को पिक करके ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फिल कर देगा। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। बाकी ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा करना चाहो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आउटलाइन इसका चेंज करना चाहो आउटलाइन चेंज कर सकते हो। अभी आपको आउटलाइन नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। यहाँ से आप थिकनेस बढ़ाओगे तो इसकी आउटलाइन भी बढ़ जाएगी। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी आउटलाइन कम ज़्यादा करना चाहो तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपस डिफरेंट किस्म के कॉल आउट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। कॉल आउट्स को स्टाइल चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ से शेप्स पे जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखिए कॉल आउट्स को आप यहाँ से शेप इसकी चेंज कर सकते हो। ये था आपस कॉल आउट का फंक्शन। कॉल आउट के बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एरोज एंड लाइन्स है। आप डिफरेंट किस्म की लाइन्स या एरोज के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि ये वाला एरो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इसका यहाँ से देखो तो इसका थिकनेस बढ़ाओ तो थिकनेस बढ़ जाएगी इसकी। इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ ताकि वो क्लियर नजर आए। अब जो इसके ऊपर करीब लेके जाते हो तो येलो कलर का यहाँ पे एक डॉट आ जाता है, इससे बढ़ा सकते हो इसको आप। किसी भी चीज़ को आप यहाँ से शो करवाना चाहो तो आप यहाँ से शो करवा सकते हो। कलर चेंज करना है आप इजीली कलर चेंज कर सकते हो। उसका स्टाइल चेंज करना है आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो सारे काम यहाँ से आप कर सकते हो। थिकनेस बढ़ानी और थिकनेस बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है शेप्स हैं। डिफरेंट किस्म की शेप्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये वाली शेप में यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली शेप करना चाह रहा हूँ तो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली शेप ऐड करता हूँ तो ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो बस डिफरेंट किस्म की शेप्स आप ऐड कर सकते हो। देखें शेप्स यहाँ पे आ गई। आप शेप्स और कॉल आउट्स जितने भी हैं उनकी लेंथ आप बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से देखो बढ़ा सकते हो। अब जो इसके करीब लेके जाते हो तो पॉइंटर इस तरह बन जाएगा। आप इससे यहाँ से बढ़ा सकते हो, ज्यादा कम कर सकते हो। देखें तो शेप भी बढ़ गई है। अच्छा शेप का साइज बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड पे जाते हो कि आपके पास ये चीज़ ना है, आपके पास कंप्लीट एक इस तरह का वाइट कलर का एक बैकग्राउंड आ जाए तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो तो आपस ये शेप बढ़ जाएगी। इसके पास यहाँ पे जो है तो ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर किस लिए काम आता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप जब आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाते हो फॉर एग्जांपल गूगल अकाउंट ओपन करते हो और उसका पासवर्ड आप चाहते हो कोई किसी को नजर ना आए तो आप उसको ब्लर करना चाहो तो आप यहाँ पे उसको ब्लर कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो कीबोर्ड यहाँ से क्या हो गया, ब्लर हो गया। कीबोर्ड को ब्लर कर दिया। देखो इसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को ब्लर करना चाहो आप इजीली ब्लर कर सकते हो। ब्लर की यहाँ पे इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहो कम ज़्यादा कर सकते हो। इन्वर्ट करते हो तो इन्वर्ट में क्या होगा कि आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है, देखो सिर्फ आपको कीबोर्ड नज़र आ गया, बाकी सारा का सारा ब्लर हो चुका है। तो ये फंक्शन है यहाँ पे ब्लर का। नेक्स्ट है आपस यहाँ पे स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी एक एरिया को आप नोट करना चाहो तो आप यहाँ से देखो उसको आप, जैसे कि इस एरिया को मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये एरिया सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, बाकी सारा का सारा आपका जो है तो उसकी ओपेसिटी कम होगी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसी तरह है हाईलाइट्स। आप हाईलाइट करना चाहो किसी भी एरिया को तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि देखो जहाँ पे भी रखता हूँ वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पिक्सेलेट है। पिक्सेलेट का फंक्शन ये है, वो भी ब्लर की तरह ही होता है लेकिन वो पिक्सेलेट हो रहा होता है। ये देखें उसके पिक्सल बढ़ रहे होते हैं तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ स्केच मोशंस हैं। ये स्केच मोशन बेसिकली क्या है कि आपको मोशंस की तरह काम करना है। जैसे किसी भी चीज़ को मैं इस हाथ को यहाँ से मैं शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो आपको क्लियर नजर आए आपको। तो जब प्ले करता हूँ देखें तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। और इसकी स्पीड जो है ना ये ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ की स्पीड जो है तो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉ की स्पीड जैसे ज़्यादा करता हूँ, देखिएगा ज़्यादा हो रही है। तो आप इस तरह ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं, आप ये कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मैं ले आता हूँ और प्ले करता हूँ, देखें ये ड्रॉ हो रहा है। इसके बाद आपके पास की स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट की स्ट्रोक वहाँ पे अप्लाई करेगा, नॉर्मल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन सही वहाँ पे अप्लाई करेगा जहाँ पे आपने स्क्रीन को कैप्चर करके रखा हुआ है। मेन के कैप्चर जो आपके पास प्रोजेक्ट होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर ही सही काम करेगा। उसके लिए मैं इंपोर्ट मीडिया पे जाता हूँ। ये मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। ओके, ऑडियो को ख़त्म कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं सिखाते हुए कहीं पे मैंने जो है तो कंट्रोल A प्रेस किया है, कंट्रोल B प्रेस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि मैंने कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई किया है। तो उसके लिए आप यहाँ से जो है
तो की स्ट्रोक आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैंने रखा। मेरी वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे की स्ट्रोक अप्लाई किया होता है। इसका साइज यहाँ से कम ज़्यादा करने कर सकते हो। इसके डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ग्रे करना चाहो ग्रे कर सकते हो, आउटलाइन करना चाहो आउटलाइन कर सकते हो। मेरे ज़्यादातर ग्रे किए होते हैं स्टाइल। ओके, अब यहाँ पे जो तो कंट्रोल ए है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ और अपने कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस कर दूंगा। बी, देखिए कंट्रोल बी आ गया। फॉर एग्जांपल बोल्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर रहा हूँ तो Ctrl+C करता हूँ तो Ctrl+C यहाँ पे आ जाएगा। तो वीडियो बनाते हुए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कीज आप अप्लाई कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले कि कौन सी शॉर्ट की आपने यहाँ पे अप्लाई की है, तो उसके लिए आपके पास की स्ट्रोक होते हैं। की स्ट्रोक को अप्लाई करने का एक और तरीका है कि आप अपनी सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप की स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहे हो और यहाँ पे मॉडिफाई में जाके तो यहाँ पे करोगे जनरेट की स्ट्रोक, क्लिक करोगे की स्ट्रोक यहाँ पे क्लिक करोगे। मेरे पास यहाँ पे कोई की स्ट्रोक मेरे ख्याल से नहीं है तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एडिट मॉडिफाई में जाता हूँ, जनरेट की स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+A का की स्ट्रोक मैंने यूज किया है कहीं पे, ठीक है। तो मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें Ctrl+A का मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। जहाँ पे मैंने Ctrl+A यूज किया था तो वहां पे मेरे पास की स्ट्रोक आ गया ये वाला Ctrl+A का। तो यहाँ पे मेरे पास की स्ट्रोक आ गया और इसकी स्ट्रोक का आप यहाँ से कलर स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एनोटेशंस के ऊपर काम किया। नेक्स्ट लेसन में हम ट्रांजैक्शंस और बिहेवियर्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।